हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स नो सम मोर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएसपी पर। भारत सरकार द्वारा 2022 और 2023 के लिए आगामी रबी क्रॉप के लिए एमएसपी निर्धारित कर दी गई है। ये वीडियो न केवल किसानों के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एमएसपी होता क्या है। तो एमएसपी वह दर है जिस पर किसान अपनी फसल गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल को परचेज करती है। वर्तमान में भारत सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है, जो कि इस प्रकार हैं, जिसमें 14 फसल खरीफ की आती हैं, 6 फसल रबी की आती हैं और 3 अन्य। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो गन्ना होता है उस पर एमएसपी नहीं लगती, उसके लिए हम एफआरपी वर्ड यूज करते हैं, मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो कुछ में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, ये किसानों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। जैसे गेहूँ की फसल है, गेहूँ की फसल के लिए जो एमएसपी था वो 2021-22 में 1975 था, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी आगामी फसल के लिए 2015 कर दिया गया है। मतलब अब 40 रुपये का इसमें इंक्रीमेंट किया गया है, 40 रुपये बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें जौ की यानी बारले की, इसके लिए एमएसपी पहले 1600 रुपये था, 22-23 के लिए इसे बढ़ाकर 1635 कर दिया है, यानी 35 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अगर हम चने की बात करें तो चने की पहले एमएसपी 5100 रुपये था, अब बढ़ाकर 5230 रुपये कर दिया गया है, यानी इसमें 130 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम बात करें मसूर की दाल की, तो मसूर की दाल का पहले जो एमएसपी था वो 5100 रुपये था और अब बढ़कर 5500 रुपये कर दिया गया है, यानी कि इसमें एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 400 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें मस्टर्ड मतलब सरसों की, तो इसकी जो एमएसपी थी पहले वो 4650 थी, जो बढ़ाकर अब 5050 कर दी गई है। इसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 400 रुपये की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं कुसुम की। इसका जो पहले एमएसपी था यानी 2021-22 के लिए वो 5327 रुपये था और 2022 और 23 के लिए इसे बढ़ाकर 114 रुपये बढ़ाकर 5441 रुपये कर दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, एमएसपी जो है वो एक जिस कमीशन के द्वारा निर्धारित की जाती है उस कमीशन का नाम है CAPC, अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CAPC का पहले नाम APC था, यानी पहले इसको जो निर्धारित करती थी एमएसपी को वो APC करती थी, मतलब एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन इसको निर्धारित करती थी। APC की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका नाम बदलकर CAPC 1985 में किया गया। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि जो एमएसपी है वो गवर्नमेंट कैसे निर्धारित करती है। तो ये एक अनुमान होता है कि जो एमएसपी है सरकार, वो जो किसानों की उत्पादन लागत होती है उसका लगभग 1.5 गुना होता है। ओके, अगर हम बात करें पहली बार एमएसपी कब निर्धारित किया गया था, तो जब APC की स्थापना हुई थी 1965 में, तो 1966 और 67 में सबसे पहले गेहूँ की फसल के लिए एमएसपी निर्धारित किया गया था। ओके, अब हम बात करते हैं, ये एक स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फसलों के लिए सरकार एमएसपी कब जारी करती है। ऑप्शन है बुवाई से पहले, कटाई से पहले, कटाई के बाद, फसल के दौरान। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और अन्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।